अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक जो इस वीडियो में मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ ये 1 नवंबर से 7 नवंबर तक है। ये वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी, जबकि इस वीक में जो 30 अक्टूबर को मार्स ने रेट्रोग्रेड होना है वो गहरा असर डालेगा। और एक एक इवेंट इस हफ्ते के वेरी नेक्स्ट डे है चांद ग्रहण 8 नवंबर को, उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, उसे भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं करते। जो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है वो आपको कुछ टफ टाइम देगी ज़रूर, बट ऑन द बिहाफ ऑफ योर एबिलिटीज़, ऑन द बिहाफ ऑफ योर नेचुरल स्किल्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ योर रिजर्व्स, योर एक्सपीरियंसेस, मुझे लगता है कि आप बड़े खुशउस्लूबी से इस टाइम में से गुजर जाएंगे विद योर मैनेजमेंट एबिलिटीज़ एंड होपफुली के कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपकी इस जो मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस है इसे सस्टेन करने में मदद देंगे। पहला तो आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ही बहुत अच्छे एंगल पर है, थर्ड एंगल पर, एंड दैट इज़ योर सपोर्टिव एलिमेंट, जिसकी वजह से आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो अदरवाइज़ मार्स की वजह से वीकनेसेस आ सकती हैं, जो सूरज के ग्रहण की वजह से कमज़ोरियाँ आ सकती थी, एंड जो चांद की ग्रहण की वजह से कुछ कमज़ोरियाँ आना एक्सपेक्टेड हैं, ये सब की सब मरकरी अकेले से बैलेंस हो सकती हैं इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेमिनी, स्ट्रॉन्ग वर्गो। लेकिन अगर आप एक वीक से वर्गो हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो किस नौयत की होंगी अभी वीडियो में बयान करूंगा एंड उसका हल भी बयान कर दूंगा। सूरज इस वक्त थर्ड एंगल में है, मरकरी के साथ है। ये दोनों कम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं एंड इन कम्बिनेशंस की वजह से आप अपनी जो मुखालफत की चीज़ें हैं, जैसे किसी का आपकी लैग पुल करना, आपके ख़िलाफ़ साजिश करना, आपके स्टेटस को डैमेज देना, आपकी रिस्पेक्ट को डैमेज देना, आप उसे रिपेल कर सकेंगे, वो नहीं दे पाएगा। मतलब आपका मुखालफ आपकी मुखालफत करते हुए, आपसे कोलिजन करते हुए कामयाब नहीं हो पाएगा। मरकरी और सन की सपोर्ट आपको मुयस्सर है। योर प्लान्स आर इफेक्टिव, योर कैलकुलेशंस आर इफेक्टिव, योर करेज इज़ ओके एंड योर डिसीजन पावर इज़ ओके, बट नॉट टू मच। सूरज को अभी अभी ग्रहण होकर हटा, इसने बड़े फ़ायदे देने थे आपके मरकरी के साथ, बट थोड़ा कमज़ोर रहेगा। जितने देने थे उससे 13-14% कमी रहेगी, लेकिन बहरहाल वो एक्सेप्टेबल है, वो डाइजेस्टेबल है, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वीनस बहरहाल कमज़ोर है, वीनस थर्ड एंगल पर है। आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए जो इकदामात बड़ी खुशी खुशी कर दिया करते थे, आप अपने दोस्त अहबाब के लिए जो इकदामात बड़े आराम से, बड़ी खुशी से, बड़े डिसिप्लिन से कर दिया करते थे, आप अपने जो लव वंस हैं उनके लिए जो इक़दामात बड़े आराम से कर दिया करते थे, अब जितने दिन वीनस कम्बस्ट फॉर्म में है इतने दिन आपको उनकी मदद करते हुए या तो डिले आप करेंगे, मतलब मदद करने पर ही तैयार नहीं होंगे, एंड या फिर इरिटेटेड बिहेवियर में करेंगे। कुछ लोग, सारे वर्गोज़ नहीं, कुछ लोग जो सेंसिटिव हैं, जिन पर कोई छोटा सा इवेंट अगर 15 दिन के लिए भी नेगेटिव आ जाए या उनके ऊपर 15 दिन की भी ख़िज़ा आ जाए तो उनकी मोहब्बत करने के अंदाज़ ही बदल जाते हैं। वो कमज़ोर लोग कहलाते हैं। जो मोहब्बतों में अपने स्ट्रॉन्ग हैं, उन पर क्या अप्स एंड क्या डाउन्स, उनकी ज़िंदगियाँ स्टेबल रहती हैं। उनके अंदर ख़जाने मौजूद होते हैं मोहब्बतों के, उनके अंदर ख़जाने मौजूद होते हैं कुर्बानी देने के, उनके अंदर ख़जाने मौजूद होते हैं अपनी दुनिया और आखिरत को स्टेबल करने के लिए। ये जो हवाओं के थपेड़ों पे चलते हैं, अरूज आ गया तो कुछ खुश हो गए, ज़वाल आ गया तो उलझ गए, तो दीज आर वीक पीपल। ये वो कटी पतंग की तरह है, जिधर को हवा ले जाए। खैर, मार्स आपके 10th एंगल पर है एंड दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ वर्गोज़। मार्स 10th एंगल पर एक लंबे अरसे के लिए रेट्रोग्रेड होने लगा है। अमूमी तौर पर ये इतना लंबा रेट्रोग्रेड नहीं हुआ करता। अमूमी तौर पर इसकी रेट्रोग्रेशन 4 हफ्तों पर मबनी है, लेकिन इस दफ़ा इसकी रेट्रोग्रेशन 9 हफ्तों पर मबनी होगी, डबल से भी ज़्यादा। 10 जनवरी 2023 तक ये आपके कैरियर एरिया में रेट्रोग्रेड है। सो कैरियर एरिया में तमाम वो काम आप कर सकते हैं वर्गोस जिन कामों में आपको मुकम्मल अबूर हासिल है, आपके टिप्स पर हैं, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन एंड आपको उसकी सारी नॉलेज है। आप 1% से लेकर 100% तक A to Z हर चीज़ आपके हाथ में, वो काम कर जाइए, उसके करने में कोई कबाहत नहीं, स्पेशली बिजनेसमैन्स। बट ऐसे वर्गोज़ जिन्हें अभी काम की पूरी महारत नहीं है, अच्छा टाइम हो, मार्केट अच्छी चल रही हो, दोस्त अहबाब हों, डील मेकर्स हों,
क्लाइंट्स हों तो वो अच्छा चल लेते हैं, उसमें से आधा काम कर पाते हैं, आधा काम नहीं कर पाते, लेकिन बहरहाल काम चल जाता है, वो लोग कोलैप्स करेंगे। उनके लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज़ होगा, अपॉर्चुनिटी लेवल डिक्रीज़ होगा, प्रॉफिट लेवल डिक्रीज़ होगा, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का उनको सामना करना पड़ेगा। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो सेल्फ एम्प्लॉय है। और जो नौकरी पेशा हैं उनको जितना कंफर्ट मुयस्सर था अपने कैरियर में, अपने कोलीग्स से, अपने बॉसेस से, अपनी ज़ाती परफॉर्मेंसेस से, वो भी वाइब्रेंट रहेगा। आप अपनी परफॉर्मेंसेस में थोड़ी कमज़ोरी देखेंगे, कोलीग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बॉसेस आपसे एक्स्ट्रा काम लेने की तवक्को कर सकते हैं। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड अनफॉर्चुनेटली ये कोलिजन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगा। मतलब मार्स अभी इब्तदाई दिनों में कुछ ज़्यादा तंग नहीं करेगा, बट जब ये शदीद हो जाएगा, जैसे जैसे 2-1 हफ्ते गुजर जाएंगे रेट्रोग्रेशन के बाद, तो उस वक्त आप अपनी सेहत में भी लथार्जिक कंडीशंस देखेंगे, आप अपनी मोहब्बतों में भी कमी देखेंगे। लोग आपके बारे में जो बड़े वार्मली आपको वेलकम किया करते थे वो अब उतना वार्मली वेलकम नहीं करेंगे। ये सब सिचुएशंस का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज़ अ नॉलेज। जब आपको पता है काली रात आने वाली है तो तैयारी करना होती है, जब आपको पता है शदीद सर्दियाँ आने वाली हैं तो तैयारी करना होती है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नॉलेज पता है रात आने वाली है और मैं मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा और करूं कुछ ना, सिर्फ नॉलेज लेकर बैठ जाऊं। तो नॉलेज बेनिफिशियरी तब होती है जब उसे अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाए। आजकल ये प्रॉब्लम रहती है कि नॉलेज का सैलाब आया हुआ है इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। लोग सुन लेते हैं लेकिन फिर उसे परफॉर्म नहीं करते। फिर ये प्रॉब्लम है कि यू आर एक्सपर्ट इन द नॉलेज बट यू आर ज़ीरो इन योर अमली इकदामात। अब जो जो प्रैक्टिकल लेवल्स हैं उस पर ये ज़ीरो हैं, तो फिर इससे ग्रोथ नहीं आएगी। जब आपसे कोई बात करेगा उनको लगेगा यू आर हाईली नॉलेजेबल पर्सनालिटी, आपको हर चीज़ का पता है, आपको हर चीज़ के सॉल्यूशंस का पता है, बट सॉल्यूशन किए नहीं। जब एंड रिजल्ट्स चेक किए तो पता चला वहाँ तो ज़ीरो है, हम तो उलझ गए। जैसे ही मार्स आया था हमारे कैरियर में परेशानी आ गई, हम तो परफॉर्म नहीं कर सके। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ सिचुएशन जिसे आपको अमली तौर पर डील करना होता है। नॉलेज जहाँ से मिल गई ये मुफ्त में, बट जो अमली इक़दाम करेंगे उसके लिए तो बहरहाल एफर्ट्स करने होंगे। जो मेरी तरफ से एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे सिवियरिटी ऑफ टाइम बिहेवियर बढ़े ना, वो सूरह शम्स है, एज वर्गो रूबी या ओपल स्टोन्स हैं। ये ऐसे फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं जिनसे बहुत हद तक ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइम बैलेंस हो जाएगी। बट उसके बावजूद अगर आप चीज़ों में उलझें, उसके बावजूद अगर रेमेडीज़ के बावजूद भी आप चीज़ों को उलझता हुआ देखें, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते पहले ही दिन चांद ग्रहण होगा और वो वर्गोस के लिए होगा भी 9th एंगल पर। द एरिया ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज, द एरिया ऑफ फैमिली लाइफ, एजुकेशन, ओवरसीज ट्रैवलिंग, सडन गेन्स, फ्रेंडशिप एंड ट्रैवलिंग। अब उन सारे सेक्टर में कोई कमी आएगी उसकी तफसील मैंने बयान की है एक अलग वीडियो में, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। एंड फिर उसमें मैंने उनके बहुत आसान हल भी बताए हैं। अगर वो करेंगे तो ये ग्रहण चांद का आपको कुछ नहीं कहेगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।